नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल पर कि मंगल आपकी कुंडली में 12 भावों के अंदर क्या क्या प्रभाव देता है। मंगल जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह है हमारी कुंडली में। मंगल सेनापति है, ऊर्जावान ग्रह है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी ज़मीन जायदाद का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। और अगर कुंडली में मंगल बलवान है तो इन सभी चीज़ों में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है कि मंगल उनको कॉन्फिडेंस लेवल, उनके शरीर में पूरी ऊर्जा प्रदान करता है। और मंगल मंगली दोष भी बनाता है। तो मंगली दोष क्या होता है इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस पर हमारा अलग से एक वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। तो मंगल यदि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में होता है तो ऐसे लोगों के भीतर ऊर्जा का अधिक संचार होता है। ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा बहुत बलवान होती है और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोग अगर मंगली लड़की से ही शादी करें तो उनके लिए ठीक रहता है, क्योंकि मंगली व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक ऊर्जा के कारण अपने जीवन साथी के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए उसी ऊर्जा लेवल का होना आवश्यक है। यदि वह ऊर्जा लेवल बराबर नहीं होता तो दोनों के फिज़िकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है और कई प्रकार की उनको समस्याएं आने लगती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मंगल 12 भावों के भीतर क्या क्या प्रभाव देते हैं और किस किस तरह का रिज़ल्ट देते हैं वह आपकी कुंडली में। जैसा कि हम सब जानते हैं यह पहला भाव है कुंडली का। यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन यह भाव या घर पहला ही होता है कुंडली का। तो ऐसे लोग जिनके पहले घर में मंगल होता है वह हर काम जल्दबाजी में करते हैं, क्योंकि मंगल एक ऊर्जावान प्लैनेट है। ऊर्जा इसके भीतर संचारित होती रहती है और काल पुरुष की कुंडली में यह मंगल की ही राशि है। तो यहाँ मंगल अत्यधिक ऊर्जावान होता है और हर काम को जल्दबाजी से समाप्त करना चाहता है। मंगल को अगर हम देखें या मेष राशि को अगर हम देखें तो मेष राशि का जो सिंबल है काल पुरुष की कुंडली में वह एक मेढ़ा है, यानी भेड़ है। भागता रहता है और हमेशा एक ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे नीचे रहना पसंद नहीं है, वह सबसे ऊंचा अपने आप को दिखाना चाहता है। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अत्यधिक होता है। ऐसे लोगों का फेस थोड़ा सा देखा गया है कि अक्सर लाली लिए हुए होता है। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। सभी कामों को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। मंगल जैसा कि हम जानते हैं मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि से यह चौथे घर को देखता है। चौथा घर हमारी माता का घर है, हमारी ज़मीन जायदाद का घर है, हमारे सुख साधनों का घर है। और यहाँ पर दृष्टि डालने के कारण, क्योंकि यह चौथा घर जहाँ पर जाकर मंगल नीच हो जाता है कर्क राशि में, तो यहाँ पर मंगल के दृष्टि डालने के कारण ऐसे व्यक्ति की मदर की तबीयत कुछ ख़राब रह सकती है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ज़मीन जायदाद में यह प्रॉब्लम कर सकते हैं इस घर के अंदर। और ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि घर में रहना पसंद नहीं करता, वह घर से दूर भागना चाहता है, घर से दूर रहना चाहता है, क्योंकि सुख साधनों में कमी होती है, घर में झगड़ा होता है या इस तरह की कुछ परेशानियां होती हैं जिसके कारण ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है। ऐसे लोगों को अक्सर चाहिए कि अपना वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि के कारण दुर्घटना का भी योग बनता है। अब हम बात करें कि मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। 7वां घर हमारे विवाह का घर है, हमारे जीवन साथी का घर है, हमारे पार्टनर का घर है, हमारे बिजनेस पार्टनर का घर है। तो यहाँ पर बैठा मंगल अक्सर देखा गया है कि लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जीवन साथी शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, क्योंकि सप्तम भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी हमेशा उग्र स्वभाव का
देखा गया है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति अक्सर चाहता है कि वह इंडिपेंडेंट रहे, उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, क्योंकि मंगल एक बहुत ही अधिक ऊर्जावान प्लैनेट है। ऐसे लोगों की अक्सर देखा गया है कि लेट मैरिज होती है। और जब हम देखते हैं कि मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें घर पर पड़ती है, तो 8वां घर जो कि ससुराल भी है, यहाँ से हम ससुराल भी देखते हैं, लंबी बीमारी भी देखते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च भी देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों में समस्या उत्पन्न करने लगता है, क्योंकि यहाँ बलवान मंगल है। और अगर यहाँ मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो इन समस्याओं में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन अगर यह पाप दृष्ट मंगल हो, कमज़ोर मंगल हो, तो ये सभी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ व्यक्ति का ससुराल भी होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का ससुराल में आपसी तालमेल ठीक नहीं बनता। तो यह था मंगल का पहले घर में विवेचन। और अब हम बात करते हैं मंगल के दूसरे भाव में क्या परिणाम मिलते हैं। मंगल दूसरे भाव में, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से हम वाणी, कुटुंब, फैमिली बिजनेस, आपका फेस, आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग स्किल, ये सब चीज़ें हम द्वितीय भाव से देखते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि बोलने में बहुत तेज़ होते हैं। बोलने की जो उनकी स्पीड होती है तेज़ होती है, हार्श स्पीकर होते हैं। अगर मंगल पीड़ित है तो ऐसे लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, किसी को कुछ भी बोल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मंगल पीड़ित है द्वितीय भाव में, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के कुटुंब में आपसी मतभेद चलते रहते हैं, या तो उनकी वाणी के कारण या उनकी जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसको लेकर आपसी मतभेद उत्पन्न होते हैं। और मंगल यहाँ बैठकर पंचम भाव को देखता है अपनी चतुर्थ दृष्टि से। 5वें घर को देखने के कारण बच्चे बहुत हाई पोजीशन में जाते हैं, क्योंकि यह घर पंचम भाव जो है मंगल के मित्र का भाव है, सूर्य का घर है। मंगल यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि सूर्य भी एक ऊर्जावान ग्रह है। और ऊर्जावान घर में जाकर मंगल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो ऐसे घर को जब दृष्टि देता है, तो ऐसे लोगों का कुंडली, जिनके घर में दूसरे घर में मंगल है, उनके बच्चे बहुत ही हाई पोजीशन पे होते हैं, या अगर वह फैमिली बिजनेस संभालते हैं तो उसे बहुत आगे तक लेके जाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि बच्चे थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके भीतर भी ऊर्जा का अधिक संचार होता है। अब अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें, तो मंगल सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। तो ऐसे में फिर वहाँ ससुराल में प्रॉब्लम शुरू होती है, और उनकी ससुराल में अपनी ट्यूनिंग ठीक नहीं होती। अगर हम अष्टम भाव की बात करें, अष्टम दृष्टि की बात करें, तो अष्टम दृष्टि से मंगल नवम भाव को देखता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह हमारा गुरु का घर है, पिता का घर है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि उनके पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होते, पिता के साथ उनके वाद विवाद चलते रहते हैं। यह धर्म का स्थान भी है। तो ऐसे लोग अक्सर अपने धर्म का प्रचार तो करते हैं, लेकिन दूसरे की बात नहीं मानते। वो अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, और धर्म को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल है ऊर्जावान ग्रह। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरा घर, जहाँ से हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, मित्र देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, यहाँ से हम लॉजिकल डिबेट देखते हैं। तो अगर मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को छोटे भाई बहन नहीं होते, क्योंकि ज्योतिष में एक सूत्र है कि जिस घर का कारक घर में बैठ जाए तो उस घर के रिजल्ट वह नहीं देता। क्योंकि यहाँ हम छोटे भाई बहन भी देखते हैं इस घर से, और मंगल छोटे भाई बहनों का कारक भी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम में ला देता है। वैसे तो छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो उनको बहुत अधिक प्रोग्रेस नहीं मिलती, या आपके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत चतुर होते हैं, चतुर कम्युनिकेटर होते हैं,
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, सेल्स अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोगों का मंगल जब छठे भाव को देखता है तो ऐसे लोगों को कई प्रकार की समस्याएं भी दे देता है। अगर यह मंगल बलवान है तो बहुत अच्छा रहता है, आपको रोग से, ऋण से या शत्रुओं से छुटकारा देता है। और अगर यह मंगल कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में रोग बढ़ाता है, शत्रुओं की बढ़ोतरी होती है। आपके अगर नौकर हैं किसी इंडस्ट्री में, अगर आप हायर पोजीशन में हैं तो नौकरों के साथ ही आपके जूनियर्स के साथ भी वाद विवाद चलता रहता है। अब मंगल फिर नवम भाव को देखता है। नवम भाव को देखने के कारण पिता के साथ डिफरेंसेस होते हैं। सप्तम दृष्टि के कारण यहाँ पर जो धार्मिकता आपके भीतर होनी चाहिए वह नहीं होती, क्योंकि सप्तम दृष्टि के कारण आपके भीतर और धर्म के साथ आपका द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि आप बहुत अधिक ऊर्जावान ग्रह हैं और धर्म जो है वह शांति प्रिय है, तो आप शांति से बैठना नहीं चाहते। अगर धर्म का आप प्रचार भी करते हैं तो उग्र तरीके से करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव मोड में जाकर धर्म का प्रचार करते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम दृष्टि की। तो मंगल की अष्टम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव जो मंगल का बहुत ही अति प्रिय भाव है, वह किसी भी राशि में बैठा हो मंगल यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शनली बलवान होता है। दिग्बल मंगल में अत्यधिक होता है यहाँ पर, और बहुत ही बलवान स्थिति में होता है मंगल। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि हाई पोजीशन में होते हैं, वर्कर्स को कंट्रोल करके रखते हैं अपने, प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, काम करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और लोग अक्सर इनसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि यह काम को अक्सर जल्दी समाप्त कर लेते हैं और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे घर के मंगल की। चौथा घर का मंगल, जैसा कि हम जानते हैं, चौथे घर से हम मदर, माता, सुख, वाहन आदि का विचार करते हैं और हम एजुकेशन का विचार भी यहाँ से करते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि उनकी अर्ली एजुकेशन डिस्टर्ब रहती है। चतुर्थ भाव में मंगल होने के कारण यंग एज में उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि उनकी मदर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। साथ ही सुख सुविधाओं में कमी आती है। अगर वाहन चलाते हैं तो चोट लगने का खतरा बना रहता है, वाहन अक्सर क्षतिग्रस्त होते रहते हैं या खराब होते रहते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। और मंगल, क्योंकि यह चतुर्थ भाव है, चंद्रमा की राशि होती है नेचुरल जोडियक में या अकाल पुरुष की कुंडली में, और जहां मंगल नीच राशि में चला जाता है, और यह जल तत्व राशि है। अनकंफर्टेबल है मंगल यहाँ पर, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जल स्वभाव में जाकर उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। अब चतुर्थ भाव में मंगल होने के कारण यह मांगलिक दोष भी है, क्योंकि सप्तम भाव को जब दृष्टि प्रदान करता है तो विवाह में डिले होता है। ऐसे लोगों के जो स्पाउस हैं या जीवन साथी हैं वो एरोगेंट होते हैं, थोड़े एग्रेसिव होते हैं, उनकी वॉइस थोड़ी एग्रेसिव होती है, जिसके कारण दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। अगर मंगल यहाँ नीच का बैठा हो तो कई बार माता के लिए अत्यधिक कष्टदायक होता है, पढ़ाई में बाधा करता है। और अगर मंगल यहाँ दशम भाव को देखता है चतुर्थ में बैठकर, तो दशम भाव को यह बली कर देता है। और प्रोफेशनली व्यक्ति बलवान होता है, स्ट्रांग होता है और हर प्रकार के कार्य को करने में निपुण होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके चौथे घर में मंगल है, वह घर में बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे घर में बैठना, जल तत्व राशि में अग्नि को बैठना पसंद नहीं, तो वह वहाँ से दूर भागना चाहता है। इसलिए जिनके भी चतुर्थ भाव में मंगल है वे घर से दूर रहना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग माँ से दूर चले जाते हैं, एजुकेशन उनकी हॉस्टल में या कहीं घर से दूर होती है, छोटी एज में ही मदर से दूर हो जाते हैं। और मंगल 11वें भाव को भी देखता है, तो 11वां भाव जो हमारे बड़े भाई बहनों का भाव है,
हमारे धन भाव है, हमारा आय का भाव है, यहाँ से हम धन अर्जित करते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर लगे रहते हैं धन कमाने के लिए। वो किसी न किसी तरीके से धन कमाना चाहते हैं और उसे अर्जित करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जो सूर्य का भाव है, यहाँ मंगल प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे एक्टिव होते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं, एजुकेशन में बाधा डाल सकते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर अधिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। अगर मंगल यहाँ पे शुक्र से संबंधित हों तो ऐसे लोग भागकर विवाह करते हैं। यहाँ पर अगर मंगल बृहस्पति से संबंधित हो तो ऐसे लोग धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, क्योंकि यह हमारा प्रेम संबंधों का भाव भी है। अगर शुक्र से संबंध हो जाए तो प्रेम संबंध हो जाता है, और बृहस्पति से संबंध हो जाए तो धर्म से प्रेम हो जाता है, और वह अत्यधिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। शुक्र तो भगा कर शादी भी करा देता है ऐसे व्यक्तियों की। यहाँ बैठ के मंगल अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ससुराल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अंडरग्राउंड रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिलने वाली है और मंगल बलवान है तो यह मिल सकती है, क्योंकि मंगल लग्नेश है और पंचम भाव में बैठकर अष्टम भाव को देख रहा है। यहीं बैठकर मंगल एकादश भाव को भी देखता है। एकादश भाव को देखने के कारण यह अत्यधिक पैसा कमाना जानता है। किसी ना किसी प्रकार से यह चाहता है कि पैसा कमा लिया जाए, उसे एकत्रित किया जाए। उसका मेन एम होता है पैसा इकट्ठा करना। और साथ ही यह 12वें भाव को भी देखता है, अष्टम दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, जिसके कारण पैसा कमाता है और वह लालची हो जाता है, खर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि यह भाव खर्चे का है। तो मंगल की दृष्टि के कारण खर्चे में बाधा उत्पन्न होती है, और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि वह लालची होते हैं, पैसे को जोड़ के रखते हैं, खर्चा नहीं करते। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव जहाँ पर मंगल बहुत ही उत्तम प्रकार के रिजल्ट देता है। यहाँ बैठकर मंगल शत्रुहंता योग बना देता है, शत्रुओं का नाश कर देता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसको भी समाप्त कर देता है, और यदि आपके रोग हैं तो रोगों को भी समाप्त करने की शक्ति मंगल में है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर में ब्लड है, खून है। और अगर आपका खून प्रॉपर है, किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, मंगल बलवान है, स्व राशि का है, उच्च राशि का है, या मित्र राशियों में बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर बलवान होता है। बीमारियों से लड़ने की उसके भीतर शक्ति होती है और वह किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति वर्दी वाली नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे लोग हाई पोजीशन में होते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, या किसी और अन्य प्रकार की, क्योंकि यहाँ से हम सर्विस भी देखते हैं। और मंगल सेनापति है। सेनापति जो आदमी को वर्दी वाली नौकरी में ले जाता है, सर्विस में ले जाता है, ये सर्विसेज भी है हमारी। तो अब हम देखते हैं मंगल की दृष्टि। मंगल दृष्टि नवम भाव पर डाल रहा है। नवम भाव फिर वही पिता का घर है। पिता के साथ मतभेद छठे भाव में बैठकर, अगर मंगल पीड़ित है तो पिता के साथ यह कोर्ट केस भी कर सकता है, धर्म के विरुद्ध जा सकता है अगर यह मंगल पीड़ित है। और मंगल अगर अच्छी अवस्था में है तो धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी एग्रेसिव मोड में कर सकता है। मंगल 12वें भाव को देखता है। 12वें भाव को देखने के कारण वही मैंने पहले भी बताया कि ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है पिता से संपत्ति लेना चाहते हैं और वह लालची होते हैं, खर्चा करना नहीं चाहते। उन्हें लालच होता है अपनी पैतृक संपत्ति का, और साथ ही वह पहले भाव को भी देख रहा है। तो ऐसे लोगों में कंपटीशन की भावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि छठे भाव का मंगल, छठा भाव जो हमारे कंपटीशन का भाव भी है, और वह लगन को देख रहा है, तो लगन कंपटीशन में आ जाता है और वह अत्यधिक कंपटीशन करने लगता है। तो यह था पहले भाव से लेकर छठे भाव तक का विश्लेषण, और सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक का विश्लेषण हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।
इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इसे 2 भागों में बनाएंगे। पहले भाव से लेकर 6 भाव का विश्लेषण हम अपने पहले वीडियो में भाग 1 में कर चुके हैं और सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव का विश्लेषण हम इस वीडियो में भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।